हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल द किरण एकेडमी। आज इस वीडियो के ऊपर हम क्या करेंगे, सेलेनियम के आगे प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट करना है ये देखेंगे। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हो तो आज अभी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, तो आपको अलग अलग नई नई नोटिफिकेशंस और वीडियो आपको आपके ईमेल के ऊपर या आपके यूट्यूब के ऊपर आपको मिल जाएंगे। और दूसरी बात यह है गाइज कि बहुत लोगों का प्रॉब्लम क्या है कि ओनली वीडियो देखते हैं। ठीक है, तो अगर आप आईटी फील्ड में करियर करना चाहते हो तो ओनली वीडियो देखना नहीं है। ठीक है, अगर सुमित कुछ तो बता रहा है या कोई XYZ पर्सन कुछ तो बता रहा है और आप सिंपली देख के एंजॉय कर रहे हो तो वो चीज मत करो गाइज। अगर आपको आईटी में अच्छी तरह से करियर करना, तो अगर आपको बहुत ही डेप्थ लेवल में भी आपको करियर करना है या आपका ब्राइट फ्यूचर करना है तो आप हमारे साथ बने रह सकते हो। और डिटेल में अगर आपको कुछ पढ़ना है तो यू कैन फ्लाई विथ अस। ठीक है, अगर आपको फ्री में भी कंटेंट कंज्यूम करना है, बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट हम प्रोवाइड करके दे रहे हैं गाइस। अगर आप देखोगे यहाँ पर तो आपको पाइथॉन्स की भी वीडियो मिल रही है, वेब डेवलपमेंट की भी वीडियो आपको मिल रहे हैं। अगर आपको लॉजिक बिल्डिंग में इश्यू आ रहा है तो लॉजिक बिल्डिंग की भी हम वीडियो दे रहे हैं। अलग अलग टाइप की वीडियोस आपके साथ हम लेके आ रहे हैं। सिंपली आपको क्या करना है, उसको कंज्यूम करना है और ओनली कंज्यूम नहीं करना है गाइस, तो उससे क्या करना है, आपको प्रैक्टिकली हैंड्स ऑन भी करना है। और उस केस में भी आपको कुछ प्रैक्टिकल में प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर भी आप डाल सकते हो कि सर ये इश्यू आ रहा है, वो इश्यू आ रहा है, तो उसका भी आपको रिजोल्यूशन मिल जाएगा। सो गाइस, तो इसको इफेक्टिवली यूज करो, ये बहुत ही अच्छी चीज हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं इस मार्केट के अंदर। नेक्स्ट आज हम देखते हैं गाइस की इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे। अब यहां पर मैं आपको सेलेनियम का इंटीग्रेशन दिखाने के लिए एक ऑफलाइन वेबसाइट जो है, जो हमारे इस किरण एकेडमी ने डिजाइन किया हुआ है, ये हमारे ही खुद के इन हाउस डेवलपर ने डिजाइन किया है, ये किसी हमने कहीं से किया नहीं है। तो यहाँ पर जो हम ट्रेनिंग देते हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, वही स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये सब कुछ डिजाइन करते हैं। तो अगर भी आपको ऐसे इंडस्ट्री लेवल का ही सीखना है तो आप हमारे साथ बने रह सकते हो गाइस। तो आ जाते हैं यहाँ पर। तो ये जो ऑफलाइन वेबसाइट है, ये मुझे क्या करना है, मेरे इक्लिप्स के अंदर इंटीग्रेट करना है। मेरे ख्याल से हमने लास्ट वीडियो में कि सेलेनियम कैसे इंटीग्रेट करना है ये पढ़ा था। अगर आपको ये उसका वीडियो देखना है, अगर आपने देखा नहीं है तो आई टैब के ऊपर आपको ये मिल जाएगा, आप जाके उसको कंज्यूम कर सकते हो, देख सकते हो। नेक्स्ट, अब यहाँ पर मैंने ऑलरेडी एक डेमो 1 प्रोजेक्ट क्रिएट किया है, जो हम कोर जावा का प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। जो नए हैं उनके लिए थोड़ा मैं ब्रीफ में 2 मिनट में या बता देता हूं कि सिंपली हमने कोर जावा का प्रोजेक्ट यहाँ पर क्रिएट किया है। फिर जो हमने सेलेनियम की जार्स डाउनलोड की थी, वो जार्स हमने क्या की थी, इसके अंदर इंटीग्रेट की है और मुझे वेब एप्लीकेशन को दिखाना है, ऑटोमेट करना है। फॉर दैट हमने क्रोम driver.exe फाइल ये यूज की है। अब यहाँ पर सिंपल क्या करते हैं, कोर जावा में जैसे हम पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन का क्लास क्रिएट करते हैं, वैसे ही इसके अंदर एसआरसी फोल्डर के अंदर क्लास क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर सिंपली यहाँ पर राइट क्लिक करो गाइस, न्यू, और यहाँ पर क्लास के ऊपर क्लिक करो। जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर आपको एक पूछेगा कि आपका कौन सा पैकेज सेट करना है, तो यहाँ पर पैकेज एक्सप्लिसिटली मेंशन करो। बहुत लोग गलती क्या करते हैं कि ये भूल जाते हैं और बाय डिफॉल्ट वो डिफॉल्ट पैकेज ले लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना है गाइस। अगर आपको इंडस्ट्री लेवल का कोडिंग में काम करना है तो आपको पहले पैकेज देना मैंडेटरी ही है। और आप लोगों को पता भी रहेगा, अगर आपने कोर जावा में अच्छी तरह से काम किया रहेगा तो पैकेज कैसे देते हैं, हम कॉम देते हैं। कॉम का मतलब क्या होता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ कि व्हाट एग्जैक्टली कॉम। ठीक है, तो ये मैं इसके लिए आपका एक टास्क देता हूं कि ये पैकेज जो मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ कॉम, तो कॉम का मीनिंग क्या है वो भी आप मुझे बताओ। अगर आप थोड़ा बताओगे तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा, इंटरेक्टिव रहेगा, तो मुझे भी और एक मोटिवेशन मिलेगा और नए नए वीडियोस आपको साथ शेयर करने। तो यहाँ पर पैकेज का नाम देते हैं com.tk. यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं। जब सिंपली हम बेसिक लेवल का भी पढ़ रहे हैं, फिर हम बेसिक का एडवांस भी पढ़ेंगे, तो इसलिए मैं यहाँ पर पैकेज का नाम देता हूँ बेसिक। उसके बाद में हमें देना है हमारे प्रोजेक्ट का नाम, सॉरी हमारे क्लास का नाम। तो क्लास का नाम जस्ट मेंशन कर लेते हैं, डेमो 1 दे देता हूं। ठीक है, देन यहाँ पर मुझे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, तो इक्लिप्स ने हमें ये बहुत अच्छी चीज प्रोवाइड की है कि यहाँ पर आप डेली पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन भी क्रिएट कर सकते हो। उस चेकबॉक्स को चेक करोगे। ठीक है, अब ये चीज आपको हैंडी हो चुका है तो खुद से लिखने की जरूरत नहीं है, तो वहां पर चेकबॉक्स है, उसे चेक करो और सिंपली क्या करो, फिनिश के ऊपर क्लिक करो। जैसे फिनिश के ऊपर क्लिक करोगे, ये सिंपल आपका एक पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन का क्लास जो है वो क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर जो स्टैटिक मेथड है वो आती है। अब ये स्टैटिक मेथड कैसे काम करता है, ये
पब्लिक वर्ड में क्या होता है, अगर इसका भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर भेज सकते हो, तो उसके ऊपर भी मैं एक अलग सा वीडियो आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, सिंपली पहला फर्स्ट लाइन ऑफ कोड, यानी जो भी मेरा वेब एप्लीकेशन है, जो मैंने अभी आपको दिखाया था ये वेब एप्लीकेशन, ये वेब एप्लीकेशन मुझे क्या करना है, ऑटोमेट करना है, यानी मुझे सेलेनियम के थ्रू इसे ऑटोमेटिकली ओपन करना है। ये मुझे क्रोम ड्राइवर के अंदर ओपन करना है, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मुझे यहाँ पर एक एनवायरमेंट सेट करना पड़ेगा, यानी पहले ही मुझे सेलेनियम को बताना पड़ेगा कि जो भी आप वेब एप्लीकेशन ओपन करोगे वो इस क्रोम ड्राइवर के यानी क्रोम ब्राउजर के अंदर मुझे ओपन करना। तो सिंपल एक लाइन का कोड हमें लिखना पड़ेगा गाइस, सिस्टम डॉट सेट प्रॉपर्टी नाम की उसकी मेथड है, सेट प्रॉपर्टी। तो सेट प्रॉपर्टी की देखो यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये दो आर्गुमेंट रिसीव करता है सेट प्रॉपर्टी। फर्स्ट आर्गुमेंट क्या है गाइस, इट इज अ स्ट्रिंग, मींस जो भी आप क्रोम ड्राइवर यूज कर रहे हो उसका वेब ड्राइवर का नाम मुझे देना है। ये जो यहाँ पर जो फर्स्ट आर्गुमेंट है स्ट्रिंग, ये वेब ड्राइवर जो है वो कॉमन नेम है जो इनबिल्ट हमें दिया हुआ है क्रोम ड्राइवर ने। और सेकेंड आर्गुमेंट क्या है, उसकी वैल्यू, यानी ये कहां पर प्रेजेंट है वो फाइल का नाम यहां पर मेंशन करो। तो सिंपली पहले फर्स्ट आर्गुमेंट में यूज कर लेता हूं। अब ये फिक्स्ड है इसलिए ये डायरेक्टली आप लिख देता हूं वेब ड्राइवर। ये पूरा जो है आपको लोअर केस में लिखना है, वेब ड्राइवर, देन उसके बाद में डॉट क्रोम एंड उसके बाद में ड्राइवर। ये आपको इनबिल्ट क्रोम ड्राइवर के अंदर प्रेजेंट है। अब ये जो ड्राइवर है ये कहां पर प्रेजेंट है ये हमें भी उसको देना पड़ेगा, यानी ऐसा उसे कुछ सपना नहीं पड़ेगा कि डायरेक्टली वो ले लेगा, तो हमें उसे देना पड़ेगा। इसका सेकंड आर्गुमेंट जो उसके लिए दिया है दैट इज अ वैल्यू, यानी ये कहां पर प्रेजेंट है, तो उस फाइल का नाम, जो फाइल ऑलरेडी हमने क्रोम ड्राइवर डॉट exe की रखी है वही फाइल का नाम क्या करना है, देना है क्रोम ड्राइवर डॉट exe। अब ये फाइल का नाम आप ये मेंशन करो, थोड़ा ध्यान से देखना है कि फाइल का जो नाम दे रहे हो वो उसमें मिस्टेक नहीं करना। बहुत टाइम क्या होता है जल्दबाजी में हम क्या करते हैं फाइल का नाम मिस कर जाते हैं या गलत दे देते हैं और फिर वो आउटपुट नहीं आता। तो थोड़ा जल्दबाजी नहीं करना है, जो बोलते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है, तो वैसे ही यहाँ पर क्या करना है अच्छी तरह से वो नाम देना है। देन उसके बाद में ये हो गया मेरा एनवायरमेंटल सेटिंग फर्स्ट लाइन का। अब उसके बाद में मुझे क्या करना है, वेब ड्राइवर मुझे यूज करना पड़ेगा। तो वेब ड्राइवर ये बेसिकली एक इंटरफेस है, सो वी जस्ट क्रिएट अ वेब ड्राइवर एंड ड्राइवर, यानी वेब ड्राइवर इज अ इंटरफेस। और जो ड्राइवर यहाँ पर मैं बना रहा हूं ये मेरा क्या है, एक रेफरेंस वेरिएबल। अब ये देखो ऊपर इंपोर्ट भी होगा, किस पैकेज के अंदर है, org.openqsselenium.webdriver। ये हम डायरेक्टली इंपोर्ट कैसे हो गया, क्योंकि हमने ऑलरेडी सेलेनियम की जो जार्स है वो जार्स इसके अंदर ऐड की है, इंटीग्रेट की है, इसकी वजह से आपको ये मिल रहा है। अब ये एक रेफरेंस हम क्रिएट कर रहे हैं, इसके अंदर हम क्या करेंगे, क्रोम ड्राइवर के अंदर मुझे ओपन करना है, इसलिए क्रोम ड्राइवर का हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे। और ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, यानी गाइस ध्यान में रखना है कि क्लास का ही ऑब्जेक्ट बनता है, इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बनता। तो यहां पर हम क्या करते हैं, सिंपल न्यू क्रोम ड्राइवर यहां पर इंप्लीमेंट कर लेते हैं, क्रोम ड्राइवर। तो यहां पर मेरा सिंपल क्या हो गया, वेब ड्राइवर ड्राइवर इक्वल टू न्यू क्रोम ड्राइवर। अब ये स्टेटमेंट करता क्या है, इसका हम क्या करेंगे डिटेल में नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसके ऊपर चर्चा करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही हॉट इंटरव्यू क्वेश्चंस है कि व्हाट एग्जैक्टली द वेब ड्राइवर ड्राइवर इक्वल टू न्यू क्रोम ड्राइवर। तो इसके ऊपर भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो उसके ऊपर हम जो इंटरव्यू के लिए क्या क्या पूछ सकते हैं वो भी इसके अंदर मैं आपको बता दूंगा। देन उसके बाद में यहाँ पर क्या लिखना है, सिंपली ड्राइवर डॉट गेट नाम की उसकी मेथड है। अगर इसका डॉक्यूमेंटेशन आप देखोगे, ड्राइवर डॉट गेट, टेस्टर हो या डेवलपर हो, तो हर एक को डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना आना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप आईटी फील्ड में जा रहे हो ना गाइस, तो आपको डॉक्यूमेंट पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो जरा क्या लिखा है, ड्राइवर डॉट गेट। ड्राइवर डॉट गेट, इसका फर्स्ट आर्गुमेंट क्या दिख रहा है सब लोगों को, इज अ स्ट्रिंग। व्हाट इज अ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का मतलब यहां पर मुझे स्ट्रिंग आर्गुमेंट ही भेजना पड़ेगा। और यहां पर देखो यूआरएल दिया है, आपके रेफरेंस के लिए उन्होंने यूआरएल ये नाम मेंशन भी किया है। इसका मतलब आपको जो वेब एप्लीकेशन क्रोम ड्राइवर के अंदर ओपन करना है तो वो यूआरएल क्या करो, यहां पर मेंशन करो। और इसका रिटर्न टाइप क्या है, देखो गाइस कोलन करके जो दे रहा है वॉइड, इसका मतलब है ये वॉइड है, यानी ये मेथड वॉइड रिटर्न करेगी। और ये मेथड किसकी है, तो अगर आप थोड़ा देखोगे यहाँ पर वेब ड्राइवर की ये मेथड है, यानी ये वेब ड्राइवर इंटरफेस की मेथड हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो सिंपली क्या करते हैं, इसको जस्ट वो यूआरएल देते हैं,
स्ट्रिंग फॉर्मेट में है, इसलिए आपको मुझे क्या करना पड़ेगा, डबल कोट फॉर्मेट में देना पड़ेगा। और कौन सी यूआरएल देना है, जो अभी मैंने आपको ऑफलाइन की वेबसाइट दिखाई थी, जो हमारे डेवलपर्स ने ही क्या किया, डिजाइन की है, उसको क्या करते हैं, सिंपली कॉपी करते हैं और आ जाते हैं यहाँ पर, एज इट इज वो यूआरएल यहाँ पर दे दो। अब सिंपली बस इतना ही करना है। ये 3 लाइन के कोड से आपका पूरा वेब एप्लीकेशन डायरेक्टली ऑटोमेट हो सकता है, ब्राउजर के अंदर ऑटोमेटिकली ओपन होगा। क्रॉस चेक करके देख लेते गाइस कैसे करना है। इसी क्लास को राइट क्लिक करो, इसी क्लास के ऊपर राइट क्लिक करना है, जैसे आपको रन एज का ऑप्शन मिलेगा, वहां पर जावा एप्लीकेशन है उसके ऊपर क्लिक करो। जैसे ही क्लिक करोगे ये क्या करेगा, आपका ये ऑफलाइन वेबसाइट जो है जावा बाय किरण की, आपके इस ब्राउजर के अंदर ओपन हो जाएगी। देखो, और यहाँ पर आपको समझना कैसे है कि सर ये कैसे ऑटोमेट हो रहा है। आप कैसे बोल रहे हो कि ऑटोमेट क्यों हो रहा है, आप बोल रहे इसलिए मैं करूंगा, नहीं गाइस मैं बोल रहा हूं इसलिए मत बोलो, थोड़ा पढ़ना है। क्या है, देखो यहाँ पर लिखा है, क्रोम इज बीइंग ऑटोमेटेड कंट्रोल बाय ऑटोमेटेड टेस्ट सॉफ्टवेयर। इसका मतलब ये जो है, ये सेलेनियम क्या कर रहा है, इसको ऑटोमेट कर रहा है और खुद से वो क्या कर रहा है, वो एप्लीकेशन इसके अंदर यूज कर रहा है। अब आप बोलेंगे मैं ऑनलाइन वाली साइट नहीं दे सकता क्या, तो ऑनलाइन वाली भी साइट दे सकते हो, या अगर आपको गूगल का भी ओपन करना है आप गूगल का भी दे सकते हो, फ्लिपकार्ट का देना है तो फ्लिपकार्ट दे सकते हो, या हमारी खुद की जो जावा बाय किरण की साइट है आप ऑनलाइन देख सकते हो, वो भी आप इसके अंदर ओपन कर सकते हो। तो आप क्या करो, या आपको मैं इस वीडियो के अंदर एक टास्क देता हूं कि आपको क्या करना है, सिंपली जावा बाय किरण की वेबसाइट के ऊपर जाना है, वो साइट आपको इस प्रोजेक्ट के अंदर ऑटोमेट करके देखना है। अगर हो रहा है तो जस्ट कमेंट के अंदर आपका एक मुझे कमेंट दे दो, यस सर हो गया। अगर नहीं हो रहा है तो क्या एक्सेप्शन आ रहा है वो भी मेंशन कर सकते हो, उसके ऊपर भी मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। तो थैंक यू गाइस, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो एक लाइक तो बनता है सब आप लोगों का। अगर आपको फ्रेंड को शेयर करना है तो शेयर भी करो, या अगर आप व्यूअर्स न्यू हो तो मुझे एक सब्सक्राइब का बटन भी दबा दो, तो एक सपोर्ट मेरे लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू गाइस।